हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एथरे आईएएस। आप सभी का एथरे आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ढेर सारा स्वागत है। और इंस्टीट्यूट पर आप जानते हैं कि क्वालिटेटिव क्लासेस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में सिविल सर्विसेज के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस टेक्नोलॉजी विषय से संबंधित जो सीरीज़ है उस पर आज पहला लेक्चर हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो एथरे इंस्टीट्यूट, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है और बहुत जल्द ही हम लोग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड पर भी आप लोग सामने होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर है। आप सभी को मालूम ही होगा कि इसी महीने की 10 और 11 तारीख को, यानी 10 एंड 11 जून 2026 को एक जो है मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडक्ट किया था। जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए थे उसमें एक टेस्ट तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था और दो और मिसाइलें भी टेस्ट की गई थी साथ ही साथ। एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया गया था और दूसरी एक सी सरफेस अबाइडिंग एक मिसाइल को और टेस्ट किया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उसमें 3 तरीके की मिसाइलों को कंडक्ट किया गया था। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये पीआईबी के माध्यम से जो प्राप्त हुई जो कुछ स्लाइड्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले पर है, जिससे आप लोग इसको देख सकें और समझ सकें। तो देखो, पहली चीज तो फर्स्ट थिंग कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से हमारा मतलब क्या होता है। अब जो मॉडर्न वारफेयर है, जो नई जो इस समय जो चल रही है, जैसे बालाकोट की एयर स्ट्राइक की गई, या उससे पहले भी अगर आप देखें तो इंडिया ने जो है एयर स्ट्राइक्स किए थे, या लेटेस्ट जो गल्फ में चल रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, या इसराइल के ऊपर जो चल रहा है, इसराइल में जो चल रहा है, वहाँ आप देखिए कि मिसाइल्स और ड्रोन्स इस समय मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बहुत ही एसेंशियल हो गए। तो अब टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो दो तरीके की मिसाइल्स होती हैं। मिसाइल्स को अगर हम लोग टेक्निकल, वैसे तो बहुत तरीके से मिसाइल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो मिसाइल्स को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो मिसाइल है जिसको हम लोग टेक्निकली क्लासिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो मिसाइल्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं क्रूज। एक टाइप की जो मिसाइलें हैं उनको हम क्रूज मिसाइल्स के नाम से जानते हैं, और दूसरे तरीके की जो मिसाइल्स हैं उनको हम बैलिस्टिक्स मिसाइल के नाम से जानते हैं। दोनों का अंतर जानना जरूरी है। यानी अगर आपसे कोई कहे कि क्रूज मिसाइल क्या होती है और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जब तक हम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं जानेंगे तब तक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करना बेकार है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है ये बहुत ही कन्वेंशनल टाइप की मिसाइल्स होती है। कन्वेंशनल इन द सेंस, अगर हम देखें कि कन्वेंशनल को मतलब जो सबसे शुरुआत में जो मिसाइल्स डेवलप की गई वो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। बैलिस्टिक मिसाइल्स और रॉकेट टेक्नोलॉजी लगभग लगभग मिलती जुलती होती है, वो बहुत अंतर नहीं होता। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो कुछ स्पेसिफिक होती है। जैसे अगर हम सरफेस से एक बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ें अर्थ की सरफेस से, और मान लो कि इस जगह से छोड़ते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए आगे की ओर चलती चली जाएगी। ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसको बैलिस्टिक कहते हैं। ये पैराबोलिक होती है। अगर अगर हम मैथमेटिकली इसको देखना चाहें तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोलिक नेचर की होती है, पैराबोलिक होती है। इसका ये मतलब हुआ कि मिसाइल एक डिफाइंड रेंज तक जाती है। अलग अलग मिसाइलों की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज अलग अलग है। जैसे अग्नि 5 जो है 5500 किलोमीटर के आसपास उसकी रेंज है, या जो जो अग्नि 6 है उसकी जो एक्सपेक्टेड रेंज है 10,000 से 12,000 है। न केवल डिस्टेंस कवर करती हैं लेकिन वो इस तरीके से हवा में भी ऊपर उठती हैं सरफेस से। जैसे हम कह सकते हैं कि जो
अग्नि 5 जैसी जो मिसाइलें होंगी वो अर्थ की सरफेस से लगभग 300 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती है। इसका मतलब है कि इस तरीके की जो मिसाइलें होती हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल होती हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल होती हैं या इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल होती हैं, ये सारी की सारी अर्थ की सरफेस को छोड़ती हैं और स्पेस में घुस जाती हैं और अपने फ्लाइट का ज़्यादातर पार्ट वो स्पेस में कवर करती हैं। जैसे अगर ये स्पेस बाउंड्री है तो अर्थ की सरफेस से चलेगी और स्पेस बाउंड्री को ट्रांसफर्स करते हुए, क्रॉस करते हुए उसके ऊपर चली जाएगी और अपनी फ्लाइट का ज़्यादातर पार्ट ये स्पेस में होगा और इसके बाद फिर ये री एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में और अपने डेस्टिनेशन पर जाकर के हिट करेगी। ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल होती है। आइए ज़रा क्रूज मिसाइल के बारे में भी हम लोग देख लें। जो क्रूज मिसाइल होती है उसकी खास बात ये होती है कि वो सरफेस को एडहियर करते हुए चलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे क्रूज मिसाइल है, मान लो कि ये यहाँ पर ये अर्थ सरफेस है, तो अब अर्थ सरफेस फ्लैट तो है नहीं, उबड़ खाबड़ टेरेन होती है। मान लो कि ये इस तरीके से है, कुछ समय के बाद ये इस तरीके से पहाड़ आ गया, ये इस तरीके से जा रहा है, कुछ समय के बाद ये जंगल वंगल आ गए, फिर कुछ समय के बाद ये जो है कह सकते हो कि स्ट्रेटा हो गया, ये कोई सिटी विटी है, ये ऐसे ये इस तरीके से। तो अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल फायर करें तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, मतलब ये इस तरीके से जाएगी और यहाँ डेस्टिनेशन पर हिट कर जाएगी। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या करेगी, जब हम क्रूज मिसाइल को लॉन्च करेंगे तो अर्थ के सरफेस के अलोंग ट्रेवल करेगी, यानी कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस से एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये इस तरीके से उड़ते हुए जाएगी यूं करके और फिर अपने डेस्टिनेशन को जाकर के हिट करेगी। क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना जरा टफ होता है। इसलिए टफ होता है क्योंकि अर्थ के सरफेस के पैरेलल चलती है, उसके टेरेन के पैरेलल चलती हैं और इसका मतलब है कि बहुत लो फ्लाइट पर होती हैं और जब लो फ्लाइट पर होती हैं तो राडार उनको पकड़ नहीं पाता। जैसे मान लो कि अगर इसी को हमको समझना हो तो मान लीजिए कि इस जगह पर जो एनिमी है उसका राडार है, ये राडार से जो बीम निकल रही है ये देखो, ये इस तरीके से इसको बहुत पहले डिटेक्ट कर लेगी। राडार से निकलने वाली जो रेज होती हैं, जो माइक्रोवेव रेज होती हैं या जो रेडियो वेव्स होती हैं, दोनों यूज होते हैं। यूजली माइक्रोवेव होती है लेकिन रेडियो वेव्स भी यूज हो सकती हैं। राडार का फुल फॉर्म ही होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो देखो राडार से ये फ्लाइट में बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाएगी, लेकिन क्रूज मिसाइल को राडार कहाँ डिटेक्ट कर सकता है, इस जगह तो डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। मतलब अगर ये इससे नीचे जा रहा है तो बिल्डिंग ही इसको ब्लॉक कर देगी। तो क्रूज मिसाइल अक्सर अपने टर्मिनल फेज में डिटेक्ट होती है। बहरहाल बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात ये होती है कि ये बहुत बड़े पेलोड लेकर के जा सकती हैं। कुछ क्रूज मिसाइल्स भी उस क्लास में आ सकती हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात ये होती है कि जैसे कह सकते हो कि न्यूक्लियर कैपेबल अक्सर बनाई जाती हैं। जैसे इंडिया में ही अगर आपको मालूम होगा तो अभी सिप्री ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उसने बताया है कि इंडियन जो आर्म फोर्सेस हैं उनके पास 190 एटॉमिक जो बॉम्ब्स हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास कुछ कम है, हमारे पास का पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा हैं। चाइना से ऑफ कोर्स हम लोग काफ़ी पीछे हैं। सिप्री ने यह भी बताया है कि इंडिया ने 190 में से करीब 12 मिसाइल्स को डिप्लॉय किया है नेवी के साथ। तो होता क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो अगर न्यूक्लियर आर्मामेंट्स लेकर के चलें तो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोगों ने चर्चा क्यों की, क्योंकि हम लोगों को देखना है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को देखना है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को देखना है और इंडिया ने अर्ली 1990 के आसपास ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी। उसी को जो कह सकते हैं नए तरीके की मिसाइल इनपुट आई हैं जिससे हमारी कैपेबिलिटी और बढ़ गई है। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम जैसे मान लो कि ये एक मिसाइल है, ये मिसाइल इस तरीके से उड़ते हुए जा रही है, ये ऐसे, ये मिसाइल है, ये कलर चेंज कर लो, ये मिसाइल है, ये ऐसे की ओर आगे बढ़ रही है और अपने टारगेट की ओर चल रही है। अगर हम
कोई एक ऐसी मिसाइल यूज करें जिसको हम अर्थ की सरफेस से छोड़ें, ये ऐसे, और ये इस तरीके से उड़ान भर के आए और इस मिसाइल को ही रास्ते ही मार करके खत्म कर दे। तो ये जो मिसाइल है ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी हमको देती है। तो 10th और 11 जून को इंडिया ने बहुत सारे मिसाइल टेस्ट किए, जिसमें से एक टेस्ट जिसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है वो आप लोग समझ रहे होंगे। 10th और 11 जून को मिसाइल टेस्ट होना था। ऐसे में क्या किया गया कि टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए जो कह सकते हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड है, जो हमारे मिसाइल टेस्ट साइट है जहाँ से मिसाइलों को टेस्ट करते हैं, उसके आसपास के एरिया को नोटम वार्निंग दे दी गई। नोटम का मतलब होता है नोटिसेस टू एयरमैन। अब देखो 10th और 11th में ये टेस्ट होने थे, और जैसा आप देख रहे हैं नोटम जो है वो 3rd तारीख से लेकर के और करीब 14 तारीख तक के लिए इसको नोटम को दिया गया था। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। कहने का मतलब है कि नोटम जो वार्निंग इशू की गई वो ज़्यादा इशू कर दी गई, यानी ज़्यादा लंबे समय तक। ऐसा क्यों है? मान लो कि इस जगह पर ये मिसाइल टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर हम मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, और जिस समय हम मिसाइल को टेस्ट कर रहे हैं उसी समय यहाँ पर हम मिसाइल को टेस्ट कर रहे हैं, और जिस समय हम यहाँ पर मिसाइल को टेस्ट कर रहे हैं उसी समय यहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट जा रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा? ये मिसाइल एयरक्राफ्ट को मार करके ख़त्म कर देगी। तो नोटिसेस टू एयरमैन दिए जाते हैं, यानी टेस्ट के आसपास के जो समय होते हैं उसमें नोटिसेस दी जाती हैं, एयरमैन को नोटिसेस दी जाती हैं, और उनसे कहा जाता है कि डिजिग्नेटेड टाइम फ्रेम पर आप उस इलाके में जो है बिल्कुल भी अपने एयरक्राफ्ट को लेकर के नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? इसलिए नहीं चलेंगे उस जगह पर क्योंकि वहाँ पर खतरा हो सकता है। तो 10th और 11th के आसपास जो समय अवधि है उसमें नोटम इशू किया गया, यानी वहाँ पर जो है एक एरिया बताया गया, डेजिग्नेटेड एरिया बताया गया, जहाँ पर एयरक्राफ्ट को लेकर के जाना, और उस जगह पर क्योंकि मिसाइल ऊपर उड़ रही है और मान लो किसी एक्सीजेंसी में वो गिर गई और नीचे कोई नेवी का हो, शिप हो, या कोई कॉमर्शियल शिप हो, या जो फिशरमैन है उनकी बोट्स वगैरह हो, तो डैमेज हो जाएगी। तो नोटम एरिया में ना तो उस समय जब मिसाइल टेस्ट के समय होता है तो ना तो वहाँ एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, ना तो वहाँ कोई शिप या बोट रहती है। अब फिशरमैन जो रोज जाते हैं, नदी जो जाते हैं और वहाँ से आप कह सकते हो मछली मारते हैं, और उस मछली को मारने के बाद उनकी रोजी रोजगार चलता है। अगर वो 2-4 दिन घर में बैठ गए तो क्या होगा? बहरहाल इसका गवर्नमेंट ख्याल रखती है। अगर फिशरमैन को समुद्र में उस ड्यूरेशन में जाने से रोका जाता है देन दे आर वेल कंपनसेटेड, उनको कंपनसेट किया जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस करने के लिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है उसको करने के लिए डीआरडीओ ने पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को जो कह सकते हो डेवलप किया। अब नाम क्या है इस टेस्ट का? नाम क्या है? देखो इस टेस्ट का नाम अगर देखो तो मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। केवल मिसाइल नहीं है, इट इनकॉर्पोरेट्स ए सिस्टम ऑल्सो, इसमें एक सिस्टम है। तो पहले तो हम लोग यही देख लें कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है क्या। देखो यहाँ हेडिंग में पड़ी है व्हाट इज मल्टी रोल बीएमडी। जो मल्टी रोल बीएमडी है वो क्या है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पर लिखा भी इसलिए है कि आप लोग यू कैन टेक नोट्स ऑल्सो। आप लोगों में से जो लोग नोट लेते रहेंगे तो चलता रहेगा। अच्छा, आप में से जो लोग नए हो, हमारा जो इंस्टीट्यूट है ऐत्रेय इंस्टीट्यूट है, ये देखो उसका टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। ईमेल यहाँ पर दिया हुआ है और फ़ोन नंबर है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस कर लें, और जो प्ले स्टोर है वहाँ पर हमारा ऐप भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर हमारे रेगुलर जो हैं वीडियोस आ रहे हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, अपने कमेंट में आप बताएंगे। जैसे साइंस में पढ़ाऊंगा, साइंस टेक्नोलॉजी, तो आप और कौन सी चीज़ पढ़ना चाहते हैं? कुछ तो हम अपने आप लेक्चर देंगे ही आपको, लेकिन कुछ अगर आप लोग भी बताएंगे कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या पढ़ना चाहते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ
कि आप लोग हमको समय समय पर बताते रहेंगे कि आप लोग और क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या आप लोगों की ज़रूरतें हैं, और जब हम लोग इसको जान जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर काम किया जा सकेगा। तो हम लोग ये देख रहे थे कि भाई ये मल्टी रोल जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो है क्या। तो मल्टी रोल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में केवल मिसाइल्स नहीं है। तो हमने पहले ही कहा कि अर्ली 1990s में हमने ऐसी मिसाइलें डेवलप करनी शुरू कर दी थी जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज में आती हैं। और अगर देखो तो अमेरिका और रशिया और इजराइल और चाइना के बाद जो इंडिया है वो इस तरीके की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने वाला 5th कंट्री है। कुछ जगहों पर यूके को भी कहा गया, नहीं यूके ने बाद में डेवलप किया है, याद रखिएगा। ये आज का जो हम लोग जो 10th और 11 जून के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट किया गया एंड दैट वाज सक्सेसफुल, दैट टेस्ट वाज सक्सेसफुल, यहाँ से हमारा बीएमडी नहीं, हमारा बीएमडी और पहले से। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी हमारे में थी, वी हैव इनहांस्ड, इसको हमने इनहेंस कर लिया है। जैसे इससे पहले जो बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट जो हमारे पास था, जो जैसे आप पृथ्वी डिफेंस व्हीकल वगैरह कवर करते हैं, वो मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को इंट्रैप कर सकते थे। ये जो टेस्ट हुआ है ये इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैप कर सकता है। आगे इसका एक थर्ड फेज भी आएगा जिसमें हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं जिनको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हो, उनको भी ट्रैप करेंगे। और क्रूज मिसाइल्स को भी ट्रैप करने के लिए हम लोग मिसाइल सीरीज डेवलप कर रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। उम्मीद की जाती है 2030 तक वो डेवलप हो सकता है कि अर्ली, लेकिन उसकी जो एक संभावित डेट दी गई वो कितना है, 2030। तो फेज्ड मैनेजर में हम अपने जो मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो केवल मिसाइल्स नहीं है, इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब उसमें क्या क्या आता है और जरा उसको भी देखा जाए। जो बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप जो डिफेंस सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है, देखो उसमें 4 चीजें आती हैं। अच्छा, मिसाइल को कैसे, जब तक हम मिसाइल को ट्रैक नहीं करेंगे कि कौन मिसाइल जो है इनकम्बेंट है, तब तक हम उसको डिफेंस कैसे करेंगे। तो वहां पर देखो एक लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार होगा। इंडिया में हम स्वॉर्ड फिश रडार को यूज कर रहे हैं, जो लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार है, जो जो कह सकते हो मिसाइल्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। मिसाइल को ट्रैक कर लिया, दे लिया, फिर इसको हमने ट्रैक किया, किसने, रडार्स ने ट्रैक किया। वो कहाँ होंगे, या तो सी में होंगे किसी शिप पर, या तो लैंड पर होंगे। और मिसाइल कहाँ होगी, एडजेसेंट तो नहीं खड़ी होगी, मिसाइल तो कहीं और होगी। तो मिसाइल तक ये इंफॉर्मेशन जानने में समय न लगे, इसलिए एक लो लेटेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया। 5G तो हम हो ही गए हैं, 5G टेक्नोलॉजी का एक कह सकते हो बाय प्रोडक्ट है, हम लो लेटेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं। मिसाइल को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास सिंक्रोनाइज कमांड कंट्रोल सेंटर्स होने चाहिए। और ये तीनों किसके लिए काम कर रहे हैं, मिसाइल्स के लिए। और यहां देखो कि स्पेशलाइज्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। इस टेस्ट में जो 10th और 11 जून को कंडक्ट किया गया था, AD1 और AD2 एडवांस्ड एयर डिफेंस 1 और एडवांस्ड एयर डिफेंस 2 टाइप की मिसाइल्स को यहां पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। तो हमने क्या कहा कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है एक सिस्टम है, और इसमें केवल सॉरी और इसमें केवल मिसाइल्स नहीं है, दे इनकॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, एक राडार हो गया, एक लो लेटेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, कमांड सिस्टम हो गया, और इसके बाद फिर ऑफ कोर्स मिसाइल तो होंगी ही होंगी। और ये सारा का सारा सिस्टम क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, इंटरसेप्ट करता है, और उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। सिस्टम क्या करता है, ट्रैक करता है, डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, अटैक करता है, इंटरसेप्ट करता है, और कंप्लीटली उस बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर देता है, पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अच्छा, इसके एम क्या है, इसका एम ये है कि हम एक ऐसे रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें इंडिया के लिए, एक ऐसे रिलायबल मिसाइल डेवलपमेंट, एक मिसाइल एंटी मिसाइल हम लोग कैपेबिलिटी को डेवलप कर लें, जिससे हमारे ऊपर अगर कोई हमला करे तो हम उससे बच सकें। ठीक वैसे ही जैसे आयरन डोम टेक्नोलॉजी है,
उसी तरीके से हम अपने मेजर इंस्टॉलेशंस, जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, आपकी कैपिटल है और जो आपकी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बचा सकें कि सडनली कोई फॉरेन मिसाइल अटैक करके उसको ख़त्म ना कर पाए। यही इसका एम है। जैसे पढ़ा रहा हूँ बच्चों, अगर उसी तरीके से नोट्स बनाते चलोगे तो चाहे मेंस होगा और चाहे प्रीलिम्स होगा, बहुत आसानी से तुम लोग स्केल कर ले जाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द एम। इसीलिए देखो हम हेडिंग डाल डाल करके चल रहे हैं। हालांकि आप लोग सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हो तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल आप लोगों की अच्छी होगी, स्टिल हम उसको ब्रेक करते चल रहे हैं जिससे आप लोगों को आसानी होती जाए। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी टेक्नोलॉजीज क्या क्या है। मतलब ये तो हमने आपको बता ही दिया कि भाई एक राडार होगा और उसके साथ लो लेटेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, कमांड सिस्टम होगा और ऑफ कोर्स मिसाइल्स होंगी, और इनका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहलाता है। लेकिन फिर इसमें जो टेक्निकल फीचर्स हैं वो क्या है। दो तरीके की मिसाइलें हैं ना, AD1 है और AD2। AD का मतलब क्या होता है, एडवांस्ड एयर डिफेंस 1, और AD2 का मतलब है एडवांस्ड एयर डिफेंस 2। हाइट, किस हाइट पर। अच्छा, मिसाइल आ रही है तो मिसाइल हमने कहा ना कि भाई जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो करीब 300-300 किलोमीटर की हाइट से आती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि दूर मार दो, जितनी ज़्यादा दूर मार दोगे उतना अच्छा रहेगा। जितनी ज़्यादा हाइट पर मारोगे उसके डेब्रिस बहुत कम नीचे आएंगे, बर्न होकर के ख़त्म हो जाएंगे जितना नीचे मारोगे। अच्छा, मान लो कि हमने पहली मिसाइल मारी और डेजिग्नेट टारगेट था कि 200 या 300 किलोमीटर को हम स्पेस में मार के ख़त्म कर देंगे। मान लो चूक गई तो क्या होगा, मिसाइल तो जो इनकम्बेंट है और नीचे आएगी। फिर दोबारा चलाओगे, फिर दोबारा चलाओगे। इसीलिए मल्टी लेयर्ड, पहली मिसाइल हिट नहीं की तो दूसरी, दूसरी नहीं हिट की तो तीसरी, और जब सही में हमला होता है तो इन टेंडम एक से ज्यादा मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। इन टेंडम साथ साथ पहली मिसाइल और दूसरी मिसाइल छोड़ी गई कि अगर पहली ने हिट नहीं किया तो दूसरी ने, अब आप कहोगे तीसरी नहीं हिट हुआ, नहीं हिट हुआ, किया। दीज सिस्टम्स आर हाईली एक्यूरेट। इंडियन सिस्टम AD1 AD2 के साथ और भी है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है जो इस लेक्चर में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, और जो आप कह सकते हो रशिया से हमने इंपोर्ट कर रखा है S-400 और S-500 की तो बात ही चल रही है। वो सारी चीज़ हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों। हम लोग बस 10th और 11 जून में जो जो टेक्निकल जो जो कह सकते हो जो DRDO ने टेस्ट किया था उसके आसपास ही हैं हम लोग। तो हमारी कैपेबिलिटीज दे आर नॉट लिमिटेड टू AD1 एंड AD2 अलोन, उसी पर नहीं है। हम लोग बहुत कैपेबल कंट्री हैं। मिसाइल डेवलपमेंट पे आप लोगों के लिए बता सकता हूं कि पूरी दुनिया में किसी देश के पास किसी टाइप की मिसाइल हो, यू नेम इट एंड वी हैव इट। और हो सकता है कि कुछ पड़ोसी देशों ने, कुछ दूसरे पड़ोसी देशों से, नाम क्या लेना आप लोग जान ही रहे हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले ली, चुरा ली, बना ली। ये हमारा खुद का डेवलपमेंट है, इंडिजिनियसली हमने इसको डेवलप किया है। डॉक्टर कलाम साहब, जिनका नाम अभी अभी हमने लिया, जिनके नाम पर टेस्ट रेंज है, मिसाइल टेस्ट रेंज है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जैसा आप जानते हैं, उन्होंने ही ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था, और उसी की वजह से डिफरेंट टाइप, डिफरेंट कैपेबिलिटीज की मिसाइल हमारे पास है। तो ये डुअल एल्टीट्यूड टियर्ड है। क्यों डुअल एल्टीट्यूड? एक एक्सो एटमॉस्फेयर, एक्सो एटमॉस्फेयर जब हम बोलें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी का मतलब में होगा कि ये 100 किलोमीटर एंड बियॉन्ड, और जब हम एंडो एटमॉस्फेयर बोलें तो इसका मतलब होगा बिलो 100 किलोमीटर। यानी दो तरीके की मिसाइलें हैं, एक 100 किलोमीटर प्लस पर खत्म करेगी और एक 100 किलोमीटर के अंदर आ गई तो खत्म करेगी। अच्छा, अब ये कहोगे कि अगर मिसाइल ये 100 की रेंज है, मान लो कि 100 किलोमीटर प्लस वाली ने इसको खत्म किया, जब ये नीचे आएगी तो क्या 100 किलोमीटर प्लस वाली इसको खत्म नहीं कर देगी? अरे भाई कर देगी। लेकिन क्यों अपने अपने जो हमारे जो संसाधन हैं, जो हमारे रिसोर्सेज, उनको क्यों खराब करो? इस मिसाइल को खत्म करने के लिए 2000 किलोग्राम जो है फ्यूल लगा, और यहाँ पर जब हम खत्म कर रहे हैं तो 1500, तो भाई 500 किलोग्राम क्यों अपना फ्यूल चौपट करोगे? इसीलिए डिफरेंट रेंज की मिसाइल बनाई जाती हैं कि ऊपर वाली को ऊपर वाली मारे, नीचे वाली को नीचे मारे। ये नहीं है कि एक ही मिसाइल हर जगह दाग रहे हैं। कॉस्ट में भी तो अंतर आ जाएगा। जो नीचे मार करेगी वो सस्ती होगी, जो ऊपर मार करेगी ऑफकोर्स महंगी होगी। तो यहाँ पर देखो, ये एक्सो एटमॉस्फेयर में जो मिसाइल है, ये एक्सो एटमॉस्फेयर में मार करती है, और ये 100 किलोमीटर प्लस के एल्टीट्यूड पर काम करती है। और जो दूसरी वाली जो हम लोग देख रहे थे वो लो एल्टीट्यूड, वो जो है कह सकते हो लो है, और वो 100 किलोमीटर से कम की रेंज पर है। ये एक्सो एटमॉस्फेयर हो गए।
और एक एंडो एटमॉस्फेयर है, यहाँ वो कट गई है, लाइन कट गई है, लेकिन यहीं पर वो चीज थी कि वो एंडो एटमॉस्फेयर मिसाइल होगा। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मिसाइलें हैं, दोनों मिसाइलें, ये क्या करती हैं, ऐसी मिसाइलों से हमको बचाने का काम करती हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर के बीच की है। जो मिसाइल की रेंज जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी रेंज ही नहीं कवर करेगी, अर्थ के सरफेस से उतनी ही ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ेगी, और जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ेगी उसको उतने ही ऊंचे पर जा करके मारना होगा। तो हर मिसाइल के लिए जो अलग अलग मिसाइलों को ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरीके की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हमने डेवलप की है। ये जो AD-1 और AD-2 है, इसकी जो कंबाइंड रेंज है ये 2000 से 5000 किलोमीटर, यानी अग्नि जैसे क्लास की जो मिसाइल होगी, जो जो हमारे जो अग्नि क्लास की मिसाइल है, अग्नि 5 क्लास की मिसाइल है, अगर उस क्लास की मिसाइल चाइना या पाकिस्तान हमारे ऊपर दागें तो ये जो हमारा सिस्टम है उसको खत्म कर देगी। फिर इंटीग्रेटेड फायर और ट्रैकिंग कंट्रोल सिस्टम है, एक साथ ट्रैक करेगा और वही कमांड देगा कि मिसाइल फायर हो जाए। तो देखो, इंटीग्रेटेड ट्रैकिंग एंड फायर कंट्रोल इसी के साथ साथ आ जा रहा है। अब इसमें जो है कह सकते हो कि जो हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जब DRDO ने इस टेस्ट को कंडक्ट किया तो वहां पर मिलिट्री ऑफिशियल्स यानी डिफेंस ऑफिशियल्स भी थे, और DRDO के साइंटिस्ट तो रहेंगे, बगैर DRDO के साइंटिस्ट के तो कुछ होना नहीं। तो ये सारे के सारे वहां पर बैठ करके उस चीज को जो है वो मार्क कर रहे थे, देख रहे थे, और उन लोगों ने बताया कि ये जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल था। और सक्सेसफुल इसलिए था क्योंकि दोनों जो हमारे AD-1 और AD-2 हैं, उन्होंने अपने डेजिग्नेटेड टारगेट को एयर में ही स्ट्राइक करके खत्म कर दिया, AD-1 और AD-2। तो देखो, लेस देन 15 किलोमीटर जो एल्टीट्यूड पर ला करके उस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया। अब जो मिसाइल है AD-1 और AD-2, हमने कहा दो मिसाइलें यहाँ पर है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल में। 10 और 11 जून को जो टेस्ट किए गए उसमें दो मिसाइलें हैं। एक मिसाइल AD-1 इंटरसेप्टर कहलाती है, अभी हम लोग AD-1 इंटरसेप्टर के बारे में बात करेंगे, और दूसरी AD-2 इंटरसेप्टर है। दो अलग अलग मिसाइल हैं और दोनों अपने आप में उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। तो AD-1 जो मिसाइल है, इंटरसेप्टर है, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल, यानी इस मिसाइल में 2 स्टेजेस हैं, दोनों में सॉलिड फ्यूल है। और ये जो कह सकते हो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो कहाँ कहाँ खत्म करेगी, एंडो एटमॉस्फेयर में और लो एक्सो एटमॉस्फेयर में। एंडो एटमॉस्फेयर यानी 100 किलोमीटर से नीचे की जो मिसाइल होगी उसको कौन मार करके खत्म करेगी, AD-1, और लो एक्सो एटमॉस्फेयर यानी 100 से थोड़ा ऊपर तक भी मार करके खत्म कर सकती है। ये इस तरीके से काम करने के लिए बनी हुई है। और इस तरीके से जो सर्टेन एरियल थ्रेट्स हैं और जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, ये लिखा हुआ है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसको खत्म करेगी। 2000 से 5000 किलोमीटर है तो इंटरमीडिएट रेंज 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को खत्म करेगी। और AD-2 क्या करेगी, जो AD-2 है ये 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करेगी और एक्सो एटमॉस्फेयर और हाई एक्सो एटमॉस्फेयर मारेगी। वो एंडो एटमॉस्फेयर और लो एंडो एक्सो एटमॉस्फेयर थे, ये एक्सो एटमॉस्फेयर हाई यानी 100 किलोमीटर से काफी ऊपर, करीब 100-150 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मिसाइल को खत्म कर देगी। अच्छा, AD-2 में एक और खास बात की गई है, आप लोगों को मालूम ही है, एक नए तरीके की टेक्नोलॉजी आती है जिसमें जैसे एक मिसाइल जा रही है तो जो कन्वेंशनल मिसाइल है वो एक वारहेड लेकर के जाती है और एक जगह पर गिरा देती है। कुछ नई मिसाइलें आ रही हैं, उस मिसाइल में एक से ज़्यादा वारहेड होते हैं। मिसाइल जा रही है, एक वारहेड यहाँ गिराया, अगला यहाँ गिराया, अगला यहाँ गिराया, तो बड़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे वारहेड्स आते हैं नीचे। ऐसी टेक्नोलॉजी को MIRV टेक्नोलॉजी कहते हैं, यहाँ लिखा है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स वॉरहेड। तो ये जो AD-2 है ये एक ऐसी मिसाइल है कि अगर दुश्मन देश की जो मिसाइल हो उसमें MIRV टेक्नोलॉजी हो, यानी एक से ज्यादा वॉरहेड लेकर के जा रही हो, तो इसको भी डिटेक्ट करके ये खत्म कर सकती है। तो देखो कितनी कितनी कैपेबल मिसाइल है।
ये याद रखना कि ये इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है, जो 2000 से 5000 किलोमीटर की रेंज होती है, वहां तक ये मार के खत्म कर सकती हैं। और अगर इन दोनों को हम साथ साथ यूज कर लें तो 99% चांसेस होते हैं कि हम इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको एक साथ मार करके खत्म कर लेंगे। इस तरीके के जो टेस्ट हैं, इनसे क्या क्या पता लगा? जो चाइना की जो DF-41 जैसी मिसाइल है, जो जो हमारी जो जो बैलिस्टिक जो मिसाइल है, जो AD-1 और AD-2 है, वो चाइना की DF-41 जैसी ICBM मिसाइल्स को काउंटर कर लेगी या उनको रास्ते में खत्म कर देगी। और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, जो इस समय बहुत तेजी से मिसाइलों को इंपोर्ट कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनको भी ये चैलेंज दे सकती है, उनको भी ये चैलेंज दे सकती है। फिर अगर हमारे पास ICBM क्लास की अपनी डिफरेंस आ जाए तो इसकी खास बात क्या होगी कि हमें किसी देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जैसे देख रहे हो कि एम्बार्गो बहुत सारे लग जाते हैं, जैसे बहुत सारे देश जो हैं समय पर साथ छोड़ देते हैं। आजकल अमेरिका क्या कर रहा है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ठीक पहले, और जब डोनाल्ड ट्रंप अर्ली जो उनका जो कह सकते हो जब प्रेसिडेंशियल जो उनका एरा था, उसमें इंडिया के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, और फॉर डिफरेंट रीजन वो इंडिया से छिटक गए और पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज आ गए। वो उनकी पॉलिसी है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए किसी देश पर डिपेंड करें और मान लो कि ऐन मौके पर वो हमारा साथ देना छोड़ दे, जैसे ऐसा कब हुआ था कारगिल जब वॉर हो रही थी 1999 के ठीक बाद, तो जब कारगिल वॉर हो रही थी तो हमारी मिसाइल्स को GPS सिग्नल्स अमेरिका देता था, और उसने उस वॉर के दौरान हमको GPS सिग्नल देने बंद कर दिए थे। उसने कहा कि भाई वॉर लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए हम आपको GPS सिग्नल नहीं देंगे। बहरहाल वी रोज टू चैलेंज, और बताते हुए बड़ी खुशी की बात हो रही है कि इंडिया ने अपने लिए कैपेबल GPS जो सिस्टम है, जिसको नाविक के नाम से जाना जाता है, उसको हमने अपने लिए डेवलप कर डाला। गगन और नाविक 2 सिस्टम है जो GPS और GPS बेस्ड सिस्टम है। तो ये कह सकते हो कि ये सिस्टम जो है इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप कर डाले। आज हम GPS सिग्नल्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। दूसरे देश के भी हमको मिल रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे देश हमको क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, वही कह रहे हैं कि अगर मान लो कि हम इस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप ना करें तो गड़बड़ क्या होगा कि हम अगर इस टाइप की टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करते हैं तो फिर जो है हमें दूसरे देश पर डिपेंड करना पड़ेगा, और मान लो कि किसी इवेंचुअलिटी में उसने इनकार कर दिया तो क्या होगा। तो 10 और 11 जून 2026 को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट्स ने इंडिया के लिए जो मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसको उन्होंने ट्राई किया, और ये ट्रायल पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। उम्मीद करता हूं कि आज जो हम लोगों ने मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा की वो आप सभी लोगों को बहुत समझ में आई होगी। चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि एक बहुत ही कैपेबल टीम आ चुकी है जो आप लोगों को असिस्ट करेगी। कमेंट जरूर करें और ये जरूर बताएं कि आप क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ साइंस टेक्नोलॉजी के डोमेन में जुड़ा हूं। तो स्पेशली अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करते हैं तो डू कमेंट आपको लेक्चर कैसा लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, और आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले किसी लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।